हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक सेक्शन फार्मूला, इसके बेस पे एक्सरसाइज 7.2 है। उसके एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जांपल 6 पढ़िए क्या गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 3 4 -3 एंड 8 5। ठीक है, and in the ratio 3:1, ratio 3:1 internally। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है x1 y1 x2 y2 और एक लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, और कोई पॉइंट P है, A और B पॉइंट मान लीजिए। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, और ये m1:m2 रेशियो में इसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m1 y2 प्लस y2 सॉरी m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हो गए उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, वैल्यू सारे पुट करेंगे। m1 की जगह 3 है, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू 5। m1 कितना है 3, x2 8। ठीक है, m2 इज 1, x1 4 डिवाइड बाई 3 + 1, m1 3, y2 5, m2 1, y1 -3 डिवाइड बाई m1 + m2 3 + 1। कितना हो गया, 24 + 4 बाई 4, ये 15 -3 बाई 4। ठीक है, तो कितना हो गया 28 बाई 4, और ये 12 बाई 4। ये हो गया 7 3 7 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ये हुआ विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 -3 8 5 इंटरनली इन द रेशियो 3:1। ठीक है, एग्जाम्पल 7 पढ़िए। इन व्हाट रेशियो does the point 4 - 6 divide the line segment joining the point A -6 10 B 3 - 8। तो एक पॉइंट गिवन है -6 10 और सेकेंड B पॉइंट गिवन है 3 - 8, और इन दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट 4 - 6 इनको किस रेशियो में इसे डिवाइड करना है, वो रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए जो पॉइंट है, इस पॉइंट को
पी कंसीडर कर लेते हैं -4 6। किस रेशियो में? अब रेशियो को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। M1:M2 मत कंसीडर करिए कभी भी, कभी भी M1:M2 आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्रॉस है, नहीं करना है इसे, क्योंकि M1 M2 दोनों वैल्यू फाइंड करना होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसमें आपको कंसीडर करने का जो मेथड है वो आप यहाँ पे एग्जांपल में, ठीक है, एग्जाम्पल में जो आपको ये प्रूव किया है वो M1:M2 से ही किया है, इससे भी हो जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आप K:1 या जब भी रेशियो कंसीडर करना हो 1:K करिए, इससे भी हो जाएगा। K:1 या 1:K से थोड़ा सा ईजी आएगा, इससे लेकर कर लेते हैं। जो एग्जाम्पल में किया है उसको हम समझा देते हैं पहले। तो रेशियो को लेट रेशियो बी M1:M2, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 इंटू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, M1:3 प्लस M2 इंटू -6 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, M1 इंटू Y2 -8 प्लस M2 इंटू Y1 10 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ये किस कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होंगे, -4 6। अब ये कंपेयर करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, -4, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 M1 -6 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। और ये कितना आया, -8 M1 प्लस 10 M2 M1 प्लस M2 -4 6। अब कंपेयर कर लेंगे, इसकी वैल्यू -4, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू -4, इसकी वैल्यू 6। तो दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, इससे आपको रेशियो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप कंपेयर करेंगे 3M1 -6 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -4, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी -4 एंड -8 M1 प्लस 10 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, इसकी वैल्यू हो गई 6, ठीक है। किसी एक से लेके आप इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। M1 प्लस M2 को -4 में इंटू करेंगे, 3M1 -6 M2 -4 से करेंगे -4M1 -4 M2, ठीक है। M1 एक तरफ कर लीजिए, M2 एक तरफ कर लीजिए, 3M1 प्लस 4M1 -4M2 प्लस 6M2 तो 7M1 2M2 M1 बाई M2 इक्वल टू 2/7। तो रेशियो कितना आया, 2:7। इस रेशियो में डिवाइड करेगा, और इसको वेरिफिकेशन भी किया है बुक में, पेज नंबर 164 पे। ये वैल्यू अब इसमें आप पुट कर लीजिए, ये क्या आएगा, इसको वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। LHS इक्वल टू आपको RHS मिलेगा। ये हमारा आंसर। और इसे हम क्या बोले थे आपको, K:1 से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको कहाँ पे किया है,
एक्सरसाइज में से करेंगे हम उसको K:1 या 1:K लेकर। ठीक है। और फिर यहाँ अल्टरनेटिवली भी यहाँ पे देखिए K:1 लेके किया हुआ है दूसरे मेथड से। सेकेंड मेथड, यहाँ पे आप लेट करेंगे रेशियो बी K:1। ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3K-6 × 1 डिवाइड बाई K+1, और दूसरा जो है -8K+10 × 1 = 10 डिवाइड K+1, और ये किस पॉइंट के इक्वल होगा, -4 6। ठीक है, आप 3K-6 K+1 = आपको -4 मिलेगा, कंपेयर करेंगे तो -8K+10 और K+1 को कंपेयर करेंगे तो 6 मिलेगा। 3K-6 -4K -4 आया, K की वैल्यू एक तरफ कर लीजिए, 3K + 4K -4 + 6 7K = 2, K की वैल्यू हो गई 2/7। ठीक है, तो रेशियो के फॉर्म में जब इसे लिखेंगे क्या मिलेगा, K:1 = 2:7। दोनों ही मेथड से हो जा रहे हैं, आपको जो इजी लगे आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, और हम इसे K:1 लेके करेंगे। ठीक है, थर्ड मेथड इसने बताया है नोट में पेज नंबर 165 पर कि आप जैसे ये लाइन सेगमेंट है ए, ये ए है, ये बी है, और पी इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पी। इसके लिए कह रहा है नोट में आप ए पी फाइंड कर लीजिए और बी पी फाइंड कर लीजिए, दोनों फाइंड कर लीजिए डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से। ए पी बी पी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से फाइंड करके फिर दोनों को डिवाइड कर लीजिए, इससे आपको दोनों के बीच का रेशियो मिल जाएगा। तो 3 मेथड आपको बता दिए, ये थर्ड मेथड था। थर्ड मेथड, ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो कर लीजिए, उससे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट ऑफ डिवाइडिंग in 3 equal parts of the line segment joining the point A to 2 and point B is -7 4। ठीक है, ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट ए बी, इनके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड करना है। ट्राइसेक्शन का मतलब अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, 3 इक्वल पार्ट्स में को डिवाइड करने की इस लाइन को आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड करने का मीनिंग है आपको 2 पॉइंट फाइंड करना है जो इस लाइन ए बी सेगमेंट को 3 पार्ट में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पॉइंट को पी और क्यू कंसीडर कर लीजिए, इनको फाइंड करना है हमें। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स, तो पी को देखिए, पी क्या है, ये बी को ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक, तो ये एक 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, तो पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, 1:2 रेशियो में। तो क्यू ये 2 पार्ट, ये एक पार्ट, तो 2:1 रेशियो, 2 पार्ट इज टू 1 पार्ट, 2:1 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है।
और पी जो है इसे 1:2 पार्ट में, रेशियो मिल गया, रेशियो जब मिल गया तो पी क्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और इसमें और क्या कर सकते हैं, जब पी फाइंड हो जाए, मान लीजिए 1:2 रेशियो में पी फाइंड हो गया, तो क्यू जो है मिड पॉइंट है, पी क्यू का मिड पॉइंट है, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो पी और बी का ये मिड पॉइंट है, पी बी का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। ठीक, इसी तरह से जब क्यू फाइंड कर लें, दूसरा में क्या, क्यू फाइंड कर लीजिए पहले आप, फिर पी जो है ए और क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पी के लिए निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, ये x1 ये y1, x2 y2, ये 1:1, तो पॉइंट पी जो है तो क्या हो जाएगा, 1:-7 प्लस, ठीक है, 2:2 डिवाइड बाई 1+2, फिर 1:4, 2:-2 डिवाइड बाई 1+2, 1:-7, 2:2, 1+2, 1:4, 2:-2, 1+2, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, इसको सॉल्व कर लीजिए, -7 + 4 डिवाइड बाई 3, 4 - 4 डिवाइड बाई 3, ये को आपको पी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, -3/3, ये तो 0 हो गया, 0/3, ये आपको मिला -1 0, पॉइंट पी क्या मिला, -1 0, एक तो ये आंसर हो गया आपका। क्यू फाइंड करते हैं हम, ठीक है, तो क्यू भी वही कर रहा है, ए बी को 2:1 रेशियो में इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ भी आप सेम फॉर्मूला यूज करिए, 2:1 × x2, 2 × -7 प्लस m2 × x1 डिवाइड बाई 2 + 1, m1 × y2, m2 × y1, ठीक है, ये हो गया -14 + 2 डिवाइड बाई 3, 8 - 2 डिवाइड बाई 3, -12/3, 6/3, -4 2, जो कि हमारा 0.2, 4 - 2। एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़िए, फाइंड द रेशियो इन विच y-axis divide the line segment joining the point 5 - 6 -1 - 4, also find the point of trisection, sorry, also find the point of intersection। ठीक है, तो आप रेशियो को k:1 कंसिडर कर लीजिए, लेट रेशियो भी k:1, और ठीक है, पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास, इसे ए कंसिडर कर लेते हैं, 5 - 6, बी गिवन है -1 और -4, और रेशियो k:1, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लीजिए, बाई सेक्शन फॉर्मूला k:-1, 1 × 5
डिवाइड बाई के प्लस 1, ठीक है, के इंटू -4, 1 इंटू -6 डिवाइड बाई के प्लस 1 माइनस के प्लस 5 के प्लस 1 -4 के -6 के प्लस 1। ये सिंप्लीफाई होके पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को k:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर स्टेटमेंट लिखेगा, दिस पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे नहीं, दिस पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस, देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट शुड बी 0, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट शुड बी 0, इतना पॉइंट लिख कर माइनस के प्लस 5 के प्लस 1 इक्वल टू 0 करिए, माइनस के प्लस 5 इक्वल टू 0 इंटू के प्लस 1, ये 0 हो गया, माइनस के इक्वल टू -5, के इक्वल टू 5, तो रेशियो क्या मिला हमें, रेशियो इज k:1 इज 5:1, ठीक है, रेशियो इज 5:1, पहला आंसर हो गया। अब आपको बोला है कि आप कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो के की वैल्यू 5 इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है, के की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे, ये तो वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 इंटू 5 -6 5 प्लस 1, ये हो गया 0, ये हो गया -20 -26 डिवाइड बाई 6 0 -13/3, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ही आंसर 5:1, दूसरा आंसर 0 -13/3। एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़िए, पॉइंट A61 B82 B82 C94 D P3, स्मॉल p3 है, एंड वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये सारे वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम हैं, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, opposite sides parallel and equal, diagonal not equal पर bisect each other, जो डायगोनल हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, तो दोनों का मिड पॉइंट इक्वल होगा, AC और BD का मिड पॉइंट सेम होंगे, ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है, वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब आपको पता ही है, दो इक्वल पार्ट में बांट देना, दो इक्वल पार्ट में बांट देना, तो AC का मिड पॉइंट भी O होगा, BD का भी मिड पॉइंट O होगा, तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC
ये इक्वल होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी दोनों इक्वल होंगे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ बता रहे हैं आपको, ये रफ और समझ लीजिए। 2 पॉइंट x1 y1 है और ये x2 y2, इनका इनसे ज्वाइन होकर एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए आप, ए बी, इसका मिड पॉइंट यह है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो जो सेक्शन फार्मूला है उसमें m1 की वैल्यू 1 पुट कीजिए और m2 की वैल्यू 1, तो पूरा सेक्शन फार्मूला चेंज हो जाएगा, x1 प्लस x2, नीचे m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1 इज 2, y1 प्लस y2 y2, ये किसका फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट का, ठीक है। यही यहाँ यूज करेंगे, किसके लिए करना है, एसी के लिए। तो एसी क्या है हमारे पास 6194, तो 6 प्लस 9/2 1 प्लस 4/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो रफ वर्क था, ही समझा रहे थे मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है। ये हो जाएगा 6 प्लस 9/2 1 प्लस 4/2, 8 प्लस p/2 q प्लस 3/2, ठीक है। यहाँ 8 प्लस p/2 बी डी का मिड पॉइंट, 8 प्लस p/2 2 प्लस 3/2, ये कितना हो गया 15/2 5/2, 8 प्लस p/2 5/2, ठीक है। तो p फाइंड करना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, 15/2 इक्वल टू 8 प्लस p/2, 2 कैंसिल, 15 इक्वल टू 8 प्लस p, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 माइनस 8 p7, तो ये हो गया आंसर।